नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर व अहसनु मिन कलम तरक़त आइनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है कि जो हर एतबार से लाजवाब और बाकमाल किताब है। आप कुरान मजीद को पढ़ते जाएं, आप कभी भी कुरान मजीद को पढ़ के सैर नहीं हो सकते। आप देखिए कितने हुफ़ाज़ किराम हैं, वो कुरान मजीद को साल साल से पढ़ते रहते हैं, लेकिन हर साल जब तरावी में कुरान मजीद को पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद कहते हैं कि इस बार पढ़ने का लुत्फ़ बहुत दुबाला था, पिछली बार पढ़ने का लुत्फ़ आया, इस बार पढ़ने का लुत्फ़ पिछली बार से भी ज़्यादा है। यूँ वो कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं, कुरान मजीद की लज्जत बढ़ती जाती है। अल्फाज पढ़ते वक्त जो बरकतें नाजिल होती हैं, क़ल्बी कैफियत बदल जाती है। और अगर कुरान मजीद, ये तो मैं लफ्ज़ों की किराअत की बात कर रहा हूँ कि बंदा पढ़ता है तो आप देखिए कि किसी की ज़ुबान में लुकनत हो, वो कुरान मजीद को पढ़ता रहे, उसकी ज़ुबान की लुकनत आहिस्ता आहिस्ता कम होती होती ख़त्म हो जाएगी। ये वजीफ़ा है कि जिस बच्चे की ज़ुबान में लुकनत हो तो कुरान मजीद पढ़ाएं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे कुरान मजीद के अल्फाज दोहराता रहेगा, पढ़ता रहेगा, वक्त गुजरता जाएगा, एक वक्त आएगा उसकी ज़ुबान में लुकनत ख़त्म हो जाएगी। ये कुरान मजीद का फैज़ है। फिर जब कुरान पाक की तिलावत करते हैं, आपके दिल को एक सुकून सा मिलता है, इत्मीनान यानी क़ल्बी तमानियत नसीब होती है, और दर्जनों हज़ारों फ़ायदे हैं कि जो हम गिन नहीं सकते कुरान मजीद की, इतनी यानी कि बरकत है। और अगर कुरान मजीद को हम कुरान मजीद के मानी में गोताज़नी करें तो कुरान मजीद के मानी इतनी ज़्यादा हैं कि आप देखते हैं कि मुफस्सिरीन कुरान मजीद के अल्फाज के ऊपर, ग़राइबुल कुरान के ऊपर, कुरान मजीद के अहकामीन के तनाजुर में तफसीर लिख चुके, कुरान मजीद के मानी के तनाजुर में तफसीर लिख चुके, और कुरान मजीद में यानी ग़राइबुल कुरान अल्फाज की फसाहत और बलागत के तनाजुर में आइम्मा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन अपनी किताबें लिख चुके इसके ऊपर। कुरान मजीद, आज तक कुरान मजीद के बारे में कोई कामिलन ये दावा नहीं कर सका कि कुरान मजीद का जो कुछ इरफान था या कुरान मजीद का जो मज़ामीन है, जो बरकतें हैं और जो इल्मी दकाइक हैं, मैंने हर चीज़ को हर एतबार से मैंने उसका इहाता कर लिया। कोई दावेदार ऐसा पैदा नहीं हुआ। कुरान मजीद ऐसी किताब है। तो आज मैं चंद बातें अपने दोस्तों से कुरान मजीद के हवाले से, ताकि कुरान मजीद के हवाले से आपका ज़हन खुले, कुरान मजीद खोलें, कुरान मजीद के मज़ामीन, तरतीब, आयात के हवाले से मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा। यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने इस पर गुफ्तगू की थी कि कुरान मजीद में आयतें कितनी हैं, रुकू कितने हैं, सूरतें कितनी हैं, कुरान मजीद के अल्फाज कितने हैं, मक्की सूरतें कितनी हैं, मदनी सूरतें कितनी हैं। फिर मैंने मक्की और मदनी सूरतें जितनी भी हैं उन तमाम सूरतों की फिर मैंने उसके शान नुज़ूल पर भी गुफ्तगू की थी, और उसके अंदर आए मज़ामीन को भी मैंने गुफ्तगू पेश की थी।
आज उसी कड़ी का एक और हिस्सा है फाहम कुरान के तनाजुर में। आज हम ये पता करेंगे चंद बातें कुरान मजीद की। सबसे पहली बात कि कुरान मजीद की मंजिलों के एतबार से भी तकसीम कारी है। ये बात आसान है, बल्कि आसान फाहम है, मारूफ भी है, लेकिन मैं इसके साथ दो बातें और नहीं जोड़ने वाला हूं जो मारूफ कम है। मतलब कुरान मजीद के अंदर 7 मंजिलें हैं और पहली मंजिल सूरत फातिहा से शुरू होती है और सूरत निसा पर पहली मंजिल खत्म हो जाती है। यानी ये कुरान मजीद की चौथी सूरत है। पहली मंजिल के अंदर टोटल 4 सूरतें हैं, सूरत निसा पे खत्म हो जाती। उसके बाद दूसरी मंजिल शुरू होती है, ये सूरत निसा के बाद शुरू हो जाती है और सूरत तौबा पर आकर दूसरी मंजिल खत्म हो जाती। फिर इसी तरह सूरत नहल, ये सूरत नहल पारा नंबर 14 है। सूरत नहल के ऊपर आकर ये सूरत तीसरी मंजिल खत्म हो जाती। फिर सूरत फुरकान पारा नंबर 28, सूरत फुरकान के ऊपर चौथी मंजिल खत्म हो जाती है और सूरत यासीन शरीफ पर 5वीं मंजिल खत्म हो जाती है, 6ठी मंजिल 5वीं, और सूरत हुजुरात के ऊपर जाकर 6ठी मंजिल खत्म हो जाती है। और इसी तरह सूरत हुजुरात से शुरू होकर फिर सूरत नास पर जाकर 7वीं मंजिल का इख्तिताम होता है। यह कुरान मजीद का मंजिल के एतबार से तकसीम कारी है। कुरान मजीद में आका अलैहिस्सलाम किस अंदाज में कौन कौन सी सूरतें किस किस नमाज में पढ़ा करते थे, उसकी 3 कैटेगरीज बनाई गई। एक कैटेगरी को तवाले मुफस्सल कहते हैं। तवाले मुफस्सल जो है ये 35 सूरतें हैं। ये कुरान मजीद की सूरत नंबर 50 से लेकर सूरत नंबर 84 तक आप जाएं, ये टोटल 35 सूरतें बनती। सूरत नंबर 50 से लेकर सूरत नंबर 84 तक, यानी सूरत काफ से शुरू होकर सूरत इंशिकाक तक, इन सूरतों का नाम रखा गया तवाले मुफस्सल। यानी कि ये वो सूरतें हैं, इन्हीं सूरतों में अक्सर आका अलैहिस्सलाम फजर की नमाज में सूरतें पढ़ा करते थे। तवाले मुफस्सल जो थी वो सूरतें हैं जिनको अक्सर आका अलैहिस्सलाम फजर की नमाज के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम किरात फरमाया करते। फिर औसत मुफस्सल, ये टोटल 14 सूरतें हैं औसत मुफस्सल, और ये सूरत नंबर 85 से शुरू होकर सूरत नंबर 98 तक जाता है। यानी कि आप इसको इस तरह समझें, पारा नंबर 30 का रुकू नंबर 10 लें और सूरत बुरूज, यहां से औसत मुफस्सल का मजमून शुरू हो जाता है, औसत मुफस्सल का। और सूरत बुरूज से लेकर सूरत बैयिना, पारा नंबर 30 रुकू नंबर 23, तो सूरत बुरूज से लेकर सूरत बैयिना तक ये जितने भी हैं ये औसत मुफस्सल हैं। ये वो सूरतें हैं जो आका अलैहिस्सलाम अक्सर इशा और जोहर की नमाज के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम ये सूरतें पढ़ा करते थे, नमाज के अंदर किरात फरमाया करते थे। और तीसरी कैटेगरी कसारे मुफस्सल, ये 16 सूरतें हैं, यानी सूरत बैयिना से आगे सूरत जिलजाल रुकू नंबर 24 से लेकर रुकू नंबर 39 तक, ये 16 सूरतें हैं। सूरत जिलजाल से लेकर सूरत नास तक, ये 16 सूरतें जिनको कसारे मुफस्सल कहते हैं, ये अक्सर हुजूर अलैहिस्सलाम असर और मगरिब की नमाज के अंदर आका अलैहिस्सलाम ये सूरतें पढ़ा करते थे। लिहाजा कभी कुरान मजीद का यानी कि इस सुन्नत पे अमल करने के लिए तवाले मुफस्सल, औसत मुफस्सल, कसारे मुफस्सल के तनाजुर में भी यानी कि कुरान मजीद को देखें और जब नमाज पढ़े, जो आमत उन्नास है वो शायद इन पर सब पर अमल न कर सके, लेकिन जो हुफ़ाज़ किराम हैं या वो आइम्मा किराम जो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाते हैं, वो इन चीज़ों पर तवाले मुफस्सल पर, औसत मुफस्सल पर और कसारे मुफस्सल के ऊपर वो अमल कर सकते हैं। फिर आ जाएं, ये मैंने पहली बात मुकम्मल की है कि पहली बात कुरान मजीद की
बयान करते हुए मैंने दो बातें बताई हैं। एक तो कुरान मजीद की मंजिल और कुरान मजीद में वो तरतीब जो आका अलैहिस्सलाम नमाज में पढ़ा करते थे, यानी कि इमामत करवाते हुए या नमाज पढ़ते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम जो सूरतें पढ़ते थे वो बताई। अब कुरान मजीद की दूसरी बात की तरफ हम आते हैं। जैसे कुरान मजीद के अंदर 7 मंजिलें हैं, इसी तरह कुरान मजीद के अंदर 7 ग्रुप भी हैं। अच्छा, वो ग्रुप किस तनाजुर में है? वो इस तनाजुर में है कि कुरान मजीद का पहला ग्रुप जब शुरू होगा तो वो मक्की सूरत से शुरू होगा और उसका इख्तिताम जो होगा वो मदनी सूरत पे होगा। यानी कि जब वो ग्रुप खत्म होगा तो शुरू मक्की से होगा, उसका इख्तिताम जो होगा उस ग्रुप का वो 1 या 2 या 3 मदनी सूरतों पर होगा। अगर इस तनाजुर में देखें हम कुरान मजीद को तो कुरान मजीद के 7 ग्रुप बनते हैं। अब ये बड़ी मीठी गुफ्तगू है, यानी कि बड़ी लजीज गुफ्तगू है। जो कुरान मजीद पढ़ने सुनने वाले दोस्त अहबाब हैं वो इसके अंदर दिलचस्पी लेंगे। पहला ग्रुप देखें, बड़ा मजा आएगा आपको। पहला ग्रुप है सूरत फातिहा है। सूरत फातिहा मक्की है, ठीक है। और पहला ग्रुप सूरत फातिहा से शुरू होता है और सूरत माइदा पे जाके खत्म हो जाता है। सूरत माइदा पारा नंबर 6 के अंदर है। सूरत फातिहा से पहला ग्रुप शुरू हुआ, सूरत अल माइदा पे खत्म हो गया। अब फातिहा मक्की है और सूरत माइदा क्या है? वो मदनी है। तो आप देखें, शुरू मक्की सूरत से हुआ और इख्तिताम मदनी सूरत पर हुआ। अच्छा, फिर दूसरा ग्रुप सूरत माइदा से आगे वाली जो सूरत है उसका नाम है सूरत अल अनआम। ये वो सूरत है जिसका खासा है कि जो यके बार की एक ही बार नाजिल हुई। सूरत अनआम ये पारा नंबर 7 से शुरू होती है, यानी इससे पहले सूरत माइदा खत्म हो रही है और उसके बाद पारा नंबर 7 के अंदर सूरत अल अनआम शुरू हो रही है। तो पहला ग्रुप सूरत माइदा पे खत्म हुआ था जो कि मदनी है। इसी तरह सूरत अनआम जो है ये मक्की है। ये दूसरे ग्रुप की बात कर रहा हूं हम। सूरत अनआम जो है ये मक्की है, यहां से दूसरा ग्रुप शुरू हुआ और ये खत्म होता है जाकर सूरत तौबा के ऊपर। सूरत तौबा 10वें पारे से शुरू होकर 11वें सिपारे के चौथे रुकू पे या 5वें रुकू पे खत्म हो जाती है। सूरत अनआम मक्की है और सूरत तौबा जो है वो मदनी है। तो आप बीच में देख लें कि शुरुआत ग्रुप की मक्की सूरत से हुई और उसका ग्रुप नंबर 2 का इख्तिताम मदनी सूरत पर हुआ। फिर आप आगे देखें तीसरा रुकू, जैसे ही सूरत तौबा खत्म होती है उसके बाद सूरत यूनुस शुरू होती है पारा नंबर 30 के अंदर। हुफाज़ किराम इस बात को समझेंगे, या फिर कुरान मजीद आप खोल लें अपने घर में तो फिर मेरी बात आप ज़्यादा अच्छे अंदाज में समझ पाएंगे। फिर आप देखते हैं कि जैसे ही सूरत तौबा ख़त्म होती जिसके ऊपर दूसरा ग्रुप ख़त्म हुआ था, तो सूरत तौबा के फ़ौरन बाद सूरत यूनुस शुरू होती है। यहाँ से कुरान मजीद का तीसरा ग्रुप शुरू होता है और सूरत यूनुस मक्की है और तीसरा जो ग्रुप है वो ख़त्म होता है जाकर सूरत नूर के ऊपर। ये सूरत जो है पारा नंबर 18 के अंदर मौजूद है, रुकू नंबर 7 से शुरू होती है ये सूरत, ठीक है। तो आप देखें कि सूरत यूनुस मक्की है जबकि सूरत नूर जो है वो मदनी है। तो ग्रुप नंबर 3 जो है वो भी मक्की सूरत से शुरू हुआ, मदनी पे खत्म हो गया। फिर ग्रुप नंबर 4 है, सूरत नूर खत्म होती है जाकर पारा नंबर 18 के अंदर, रुकू नंबर 16 के लगभग जाकर ये सूरत नूर खत्म हो जाती है। उसके बाद सूरत फुरकान शुरू होती है। जो सूरत फुरकान है यहां से कुरान मजीद का चौथा ग्रुप शुरू होता है और ये सूरत मक्की है और ये इख्तिताम होती है सूरतुल अहज़ाब। सूरतुल अहज़ाब 21वें पारे के 17वें रुकू से शुरू होती है। तो चौथा ग्रुप जो है वो शुरू सूरत फुरकान से होता है और ख़त्म सूरत अहज़ाब पर होता है। तो सूरत फुरकान मक्की है और सूरतुल अहज़ाब मदनी है। लिहाजा ग्रुप नंबर 4 का इब्तदा मक्की सूरत से हुआ और इख्तिताम मदनी सूरत पर हुआ। उसके बाद ग्रुप नंबर 5 आते हैं। जैसे ही
सूरत अहज़ाब ख़त्म होती है। ये सूरत अहज़ाब शुरू 21वें पारे से होती है और इससे इख्तिताम होता है रुकू नंबर 6, 22वें पारे के रुकू नंबर 6 पे इसका इख्तिताम हो जाता है। उसके फौरन बाद सूरत सबा शुरू होती है। इसके अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या भी है, बड़ी तफसील के साथ इसके अंदर आया है। तो ये 5वें ग्रुप की इब्तदा जो है वो सूरत सबा से होती है, जो पारा नंबर 22 के रुकू नंबर 7 से शुरू होती है और वो मक्की सूरत है। और ग्रुप नंबर 5 का इख्तिताम सूरत हुजुरात पे होता है जाकर। सूरत हुजुरात मदनी है। तो ग्रुप नंबर 5 शुरू हुआ सूरत सबा मक्की से और इख्तिताम हुआ जाकर सूरतुल हुजुरात मदनिया पर। तो 5वां ग्रुप भी मक्की सूरत से शुरू होकर मदनी सूरत पर उसका इख्तिताम हो गया। फिर आगे छठा ग्रुप है। छठा ग्रुप सूरत काफ से शुरू होता है, क्योंकि सूरतुल हुजुरात जैसे ही ख़त्म होती है उसके फ़ौरन बाद पारा नंबर 26 रुकू नंबर 15 से सूरत काफ शुरू हो जाती है। और सूरत काफ जो है ये मक्की है। और ग्रुप नंबर 6 सूरत काफ से शुरू होता है जो मक्की है। और फिर ग्रुप नंबर 6 का इख्तिताम सूरत तहरीम पर जाकर होता है और सूरत तहरीम पारा नंबर 28 के रुकू नंबर 19 से शुरू होती है और पारे के साथ ही इख्तिताम हो जाती है। यह मदनी है। तो ग्रुप नंबर 6 सूरत काफ मक्की से शुरू हुआ और ग्रुप नंबर 6 का इख्तिताम सूरत तहरीम से पर हुआ जो कि मदनिया है। फिर इसी तरह देखें ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 7 शुरू होता है सूरत मुल्क पर और इसका इख्तिताम सूरत नास पर होता है जाकर। और सूरत मुल्क मक्की है और सूरत नास मदनी है। तो आप देखते हैं ये 7 ग्रुप मैंने मुतारिफ करवाए। हो सकता है कि ये मालूमात पहली बार बाद लोग सुने, लेकिन ये देखें कि जहां 7 मंजिलों के एतबार से कुरान मजीद की एक तरतीब है, इसी तरह कुरान मजीद की तरतीब वो ग्रुप के एतबार से भी है। और हर ग्रुप की इब्तदा मक्की सूरत से होती है, इख्तिताम मदनी सूरत पर होता है। इस तरह कुरान मजीद के 7 ग्रुप से। फिर आगे देखें, ये कुरान मजीद के मैंने आपको दूसरी बात बताई है। अब हम आ जाते हैं एक और तकसीम की तरफ। ये मैं आपको तीसरी बात कुरान मजीद की बयान कर रहा हूं। कुरान मजीद में 5 सूरतें ऐसी हैं जो लफ्ज़ अलहम्द से शुरू होती हैं। और लफ्ज़ अलहम्द से शुरू होने वाली 5 सूरतें हैं। और इन अलहम्द से शुरू होने वाली 5 सूरतों ने कुरान मजीद, पूरे कुरान मजीद को 4 हिस्सों में तकसीम कर रखा है। और करीब करीब पारे मंजिलें करीब करीब है। कैसे देखें, सबसे पहले 4 हिस्सों में अलहम्द वाली सूरतों कुरान मजीद में टोटल 5 है, पर इन्होंने कुरान मजीद पूरे को 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहली सूरत फातिहा और उसके बाद पहला जो तकसीम है ये सूरत अनाम पे जाके ख़त्म हो जाती है, यानी कि 7वें पारे के कमो बेश 5वें रुकू पर ख़त्म हो जाती है। ये पहला हिस्सा है तकसीम कारी का। उसके बाद फिर दूसरी सूरत अलहम्द वाली यानी सूरत अनाम जो है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती है। यहां से दूसरा हिस्सा शुरू हो जाता है और दूसरा हिस्सा खत्म होता है सूरत कहफ पे जाकर। 2 तकसीम हो गई ना, सूरत कहफ पे जाकर 2 हिस्से तकसीम हो गए। फिर सूरत कहफ जो है वो खुद अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लाजी से शुरू होती है। अल्हम्द के लफ्ज़ से सूरत कहफ शुरू होती है और ये खत्म होती है सूरत कहफ जो है ये सूरत सबा पर जाकर खत्म हो जाती है। पारा नंबर 22 में 2 सूरतें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती है, सूरत फातिर, सूरत सबा। तो आप देखें सूरत कहफ से तीसरा हिस्सा कुरान मजीद का शुरू हुआ, वो सूरत सबा और सूरत फातिर पे जाके खत्म हो गए। 3 हिस्से तकसीम हो गए और सूरत फातिर फिर अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हुई, वो सूरत नास तक जाके खत्म हो गई। तो आप देखते हैं कि अल्हम्द से आने वाली सूरतें वो कुरान मजीद में इस तरतीब से आई हैं कि उन्होंने कुरान मजीद को 4 हिस्सों में तकसीम कर रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या प्यारी तकसीम है। कुरान मजीद को कभी उठाकर इस तनाजुर में भी देखें। ये तीसरी बात कुरान मजीद की मैंने आपको बता दी।
अब चौथी बात है, कुरान मजीद में हुरूफ मुक़त्ताआत हैं। हुरूफ मुक़त्ताआत जैसे आप देखते हैं सूरत बकरा शुरू होती है अलिफ लाम मीम, ये सूरत बकरा शुरू हुई। फिर सूरत आले इमरान भी शुरू होती इसी लफ्ज़ से। फिर इसी अंदाज में मुख्तलिफ और सूरतें हैं जो इन हुरूफ से शुरू होती हैं, जिनको हुरूफ मुक़त्ताआत कहते हैं। तो कुरान मजीद में अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम से कुरान मजीद में टोटल 6 सूरतें शुरू होती हैं। पहली सूरत बकरा शुरू होती है जो पारा नंबर 1 में है। दूसरी सूरत आले इमरान शुरू होती है जो पारा नंबर 3 में है। तीसरी सूरत अनकबूत शुरू होती है जो पारा नंबर 20 के अंदर है। और इसी तरह फिर सूरत रूम शुरू होती है जो पारा नंबर 21 में है। फिर सूरत लुकमान शुरू होती है जो पारा नंबर 21 में ही है। और फिर इसी तरह सूरत अस-सजदा शुरू होती है, वो भी पारा नंबर 21 के अंदर ही है। ये 6 सूरतें हैं कुरान मजीद की जो अलिफ लाम मीम से शुरू होती है। और इसी तरह फिर कुरान मजीद में एक ही सूरत है जो रूफ मुक़त्ताआत में से इस लफ्ज़ के साथ अलिफ लाम मीम साद, ये जो रूफ मुक़त्ताआत है कुरान मजीद में, इस कुरान मजीद के अंदर एक ही सूरत है जो इस लफ्ज़ से शुरू होती है, उसको सूरतुल आराफ कहते हैं। ये पारा नंबर 28 के अंदर मौजूद है। फिर रूफ मुक़त्ताआत में से अलिफ लाम रा, अलिफ लाम रा, ये 3 हरफों से शुरू होती है। इससे पूरे कुरान मजीद के अंदर टोटल 5 सूरतें शुरू होती हैं। उनमें पहली सूरत सूरत यूनुस है जो पारा नंबर 11 में है। फिर सूरत हूद है, ये भी पारा नंबर 11 के एंड में है। इसी तरह फिर सूरत यूसुफ है, ये पारा नंबर 12 ही के अंदर एंड में है। फिर इसी तरह सूरत इब्राहीम है, ये पारा नंबर 13 में है। फिर सूरतुल हिज्र है, ये इसका शुरुआत पारा नंबर 13 की आखिरी लाइन से होता है और फिर ये 14वें पारे में शामिल हो जाती है। तो टोटल अलिफ लाम रा, इससे टोटल 5 सूरतें शुरू होती है। फिर अलिफ लाम मीम रा, इससे कुरान मजीद में एक ही सूरत शुरू होती है, वो सूरतुर राद है, ये पारा नंबर 13 के अंदर है। सूरत यूसुफ खत्म होती है, फिर सूरत राद शुरू होती है। अलिफ लाम मीम रा, कुरान मजीद में इस हरफ से एक ही सूरत शुरू होती है। फिर काफ हा या आइन साद, ये कुरान मजीद में एक ही सूरत इस लफ्ज़ से शुरू होती है और वो सूरत मरियम है पारा नंबर 16 के अंदर। ताहा, कुरान मजीद में एक ही सूरत शुरू होती है जिनको सूरत ताहा कहते हैं, वो पारा नंबर 16 के अंदर है। फिर तासीन, तासीन कुरान मजीद में एक ही सूरत है जो लफ्ज़ तासीन से शुरू होती है, इसको सूरत नमल कहते हैं। ये पारा नंबर 19 के अंदर है। ये वही सूरत है जिसके अंदर वो चूंटी का जिक्र है सुलेमान अलैहिस्सलाम से कि लश्कर को देखकर जिसने कहा था कि अपने बिलों में घुस जाओ, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी बात को, चूंटी की बात को सुनकर आपने तबस्सुम फरमाया और लफ्ज़ है फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा के लफ्ज़ आते। फिर कुरान मजीद में 2 सूरतें ऐसी हैं, तासीम मीम, इस लफ्ज़ से शुरू होती हैं। ये सूरत शुआरा है जो पारा नंबर 19 के अंदर है। और फिर सूरतुल कसस है, ये पारा नंबर 20 के अंदर है। और आगे देखें, ये जो लफ्ज़ आते हैं ना तासीन, फिर तासीम मीम, इनकी एक इस्तिलाह भी है किरात की किताबों में। इनको तवासीम कुरान भी कहते हैं या तवासीन कुरान भी कहते हैं। यासीन, कुरान मजीद में एक ही सूरत शुरू होती है पारा नंबर 22 के एंड में, उसका नाम सूरत यासीन है। फिर आगे सूरत साद, सूरत शुरू होती है, लफ्ज़ आता है साद वल कुरआन ज़िक्र। कुरान मजीद में एक ही सूरत है जिसका नाम सूरत साद है, वो पारा नंबर 23 के अंदर मौजूद है और इससे कुरान में एक ही सूरत शुरू। फिर काफ, इससे भी एक ही सूरत शुरू होती, उस सूरत का नाम भी काफ है और वो पारा नंबर 26 के रुकू नंबर 15 से शुरू होती। फिर आगे नून, ये सूरत कलम है, ये पारा नंबर 29 के तीसरे रुकू से शुरू होती है और ये भी कुरान मजीद में एक ही सूरत है।
इसी तरह आप कुरान मजीद को उठा के देखें, जैसे ही हम कुरान मजीद वो शुरू करते हैं तो उससे आगे कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला, जहाँ कुरान मजीद का जिक्र आता है साथ ही अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल का तारुफ भी साथ ही आ जाता है। ये कुरान मजीद में 7 चीज़ें हैं, 7 सूरतें ऐसी हैं, मतलब सूरत मुमिन है कुरान मजीद में। तो सूरत मुमिन शुरू होती है हामीम से, हामीम तंज़ीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम। तो आप देखते हैं कुरान मजीद का तारुफ साथ ही अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल का जिक्र और अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल का तारुफ भी साथ ही आ जाता है। फिर इसी तरह सूरत हामीम सजदा, हामीम तंज़ीलुम मिनर रहमानिर रहीम। तो हामीम के साथ सूरत शुरू हुई, साथ ही जहाँ कुरान मजीद का तज़किरा है साथ ही अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात का बयान भी है। फिर सूरत ज़ुख़रुफ़ है, हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। तो आप देखते हैं जहाँ पर हामीम है साथ ही उसके कुरान मजीद का जिक्र भी है, फिर अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल का जिक्र भी है। सूरत दुखान है, हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। ये पूरा इसके अंदर भी वही मजमून है, मिलता जुलता मजमून है जो सूरत ज़ुख़रुफ़ का मैंने बताया। फिर सूरत जासिया है, उसके अंदर भी यही है, हामीम तंज़ीलुल किताबी, ये वहाँ भी इसी तरह शुरू होता है। सूरत अहकाफ है, ये 26वां पारा शुरू ही इससे हो रहा है, हामीम तंज़ीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। उसमें देखें फिर इसी तरह सूरत शूरा है, हामीम आइन सीन काफ। तो जैसे हामीम के बाद कुरान मजीद का तज़किरा साथ ही अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल का तारुफ आ जाता है। ये 7 कुरान मजीद में ऐसी सूरतें हैं कि जो हामीम से शुरू होती हैं, साथ ही कुरान मजीद का तज़किरा शुरू होता है और अल्लाह तबारक व तआला का तारुफ इकट्ठा आता है। इसी तरह 7 चीज़ें कुरान मजीद में ऐसी हैं, 7 सूरतें ऐसी हैं जो शुरू तस्बीह से होती है, तस्बीह से शुरू होती है। जैसे सबसे पहले आप इस हवाले से सूरत लें, जो मशहूर सूरत है वो 15वां पारा शुरू होता है और सूरत बनी इसराइल, जिसको सूरत असरा या इसरा भी कहते हैं, तो वो शुरू होती है कैसे, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। तो आप देखते हैं कि सूरत शुरू हुई किस चीज़ से, तस्बीह से, अल्लाह की पाकी से, तस्बीह से सूरत शुरू हुई। उसके बाद आप सूरत हदीद देखें, शुरू होती सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। आप देखें सब्बह लिल्लाह, तो तस्बीह से सूरत हदीद शुरू हुई। फिर सूरत हशर उठाएं, ये पारा नंबर 28 के चौथे रुकू से शुरू होती है, उसमें भी सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। तो सब्बह लिल्लाह तस्बीह से शुरू हुई। इसी तरह सूरत सफ जो है वो भी इन्हीं लफ्ज़ों से शुरू होती। सूरत जुमा युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम, इससे शुरू होती। फिर सूरत तगाबुन है, सूरत तगाबुन ये पारा नंबर 28 के अंदर मौजूद है। ये भी उसी तरह जैसे सूरत जुमा शुरू हुई थी उसी तरह तस्बीह से शुरू होती है, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये पारा नंबर 28 में मौजूद है। फिर सूरतुल आला सब्बिहिस्म रब्बिकल आला। तो कुरान मजीद के अंदर टोटल 7 सूरतें ऐसी हैं जो तस्बीह से शुरू होती हैं, उनसे पहले तस्बीह का जिक्र आता है। इसी तरह कुरान मजीद के अंदर 2 सूरतें ऐसी हैं जो तबारकल्लज़ी से शुरू होती हैं। एक तो सूरत फुरकान पारा नंबर 18 के रुकू नंबर 17 से गालिबन शुरू होती है, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। और दूसरा तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, जिसको सूरत मुल्क कहते हैं। फिर या अय्युहन नास, इस लफ्ज़ से कुरान मजीद में 2 सूरतें शुरू होती हैं, सूरत हज पारा नंबर 17 और इसी तरह सूरत निसा शुरू होती है पारा नंबर 4 के अंदर। फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू से 3 सूरतें शुरू होती। पहली सूरत माइदा या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद पारा नंबर 6 है। इस तरह सूरतुल हुजुरात है,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह, ये पारा नंबर 26 है, उसका रुकू नंबर ये 13 है जहाँ से शुरू होता है। फिर सूरत मुम्तहिना है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, ये रुकू नंबर 7 पारा नंबर 28 में मौजूद है। तो कुरान मजीद में 3 सूरतें ऐसी हैं जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू से शुरू होती हैं। इसी तरह कुरान मजीद के अंदर टोटल 5 सूरतें हैं जो या अय्युहन्नास या हुजूर अलैहिस्सलाम को निदा और मुखातब के सीगे से शुरू होती हैं। मतलब 3 सूरतें तो ऐसी हैं जो लफ्ज़ या अय्युहन्नबी से शुरू होती हैं, और 2 सूरतें ऐसी हैं जो जैसे सूरत मुद्दसिर और सूरत मुज़म्मिल है, उसमें लफ्ज़ नबी का जिक्र नहीं है लेकिन मुखातब हुजूर ही है और हुजूर की सिफ्त ही मुखातब है। पहली सूरत देखें, सूरतुल अहज़ाब, ये पारा नंबर 21 के एंड में है, 17वें रुकू से शुरू होती है पारा नंबर 21 के। या अय्युहन नबिय्युत्तक़िल्लाह वला तुतिअल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन, ये भी या अय्युहन नबी से शुरू हुई। सूरतुत तलाक़ है, या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फ़तल्लिक़ूहुन, ये पारा नंबर 28 के रुकू नंबर 17 है। फिर इसी से अगली सूरत, सूरत अत-तहरीम, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका तबतगी मर्दात अज़वाजी, ये भी या अय्युहन्ना। फिर पारा नंबर 29 के अंदर आए तो वहाँ सूरत मुज़म्मिल शुरू होती है, तो या अय्युहल मुज़म्मिल, तो लफ्ज़ मुज़म्मिल आया है जो कि हुजूर की सिफ्त है, जैसे लफ्ज़ नबी हुजूर की सिफ्त है। तो कुरान मजीद की ये चौथी सूरत है जिसमें आका अलैहिस्सलाम के नाम पाक को निदा के साथ खिताब करके जिससे शुरू होती है, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला, और इसके साथ सूरत मुद्दसिर, या अय्युहल मुद्दसिर कुम फ़अंज़िर। तो 5 सूरतें ऐसी हैं कुरान मजीद में जो आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस नाम पाक से मुखातबत के तनाज़ुर में शुरू होती। फिर इसी तरह 2 सूरतें ऐसी हैं जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की कस्में इरशाद फरमाई हैं। इसी वो सूरत साफ़ात है और सूरत नाज़िआत है। जैसे सूरत नाज़िआत में लफ्ज़ आता है यौम तरजुफुर राजिफा, ये फरिश्तों की कस्में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाई। फिर हवाओं की कस्में कुरान मजीद में 2 सूरतों में है, सूरत ज़ारियात और सूरत मुरसलात। सूरत ज़ारियात को यहाँ से पढ़ें, इन्नमा तुअदून लसादिक व इन्नद्दीन लवाक़िअ, ये हवाओं की कस्में। फिर इसी तरह सूरत मुरसलात में है इन्नमा तुअदून लवाक़िअ, ये अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया। फिर एक सूरत कुरान मजीद में ऐसी है जो 6 कस्मों से शुरू होती है, वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की निस्बत से ही कहने वो कस्में इरशाद फरमाई गई हैं। फिर तहकीक है, उसके ऊपर गुफ्तगू है। वो क्या है जो 6 कस्मों से शुरू होती है सूरत, वो सूरत तूर है। वत्तूरी व किताबिम मस्तूर फी रक्किम मनशूर वल बैतिल मामूर वस्सक़फ़िल मरफ़ू वल बहरिल मस्जूर। तो 6 कस्मों से ये सूरत शुरू होती है। और इसी तरह कुरान मजीद के कई मज़ामीन हैं ऐसे कि जो इस मौजू पर बयान किए जा सकते हैं। सूरत ज़ुमर के अंदर हम तौहीद फिल इबादा, तौहीद फिल दुआ, तौहीद फिल दीन की बात करते हैं। ये ज्वाइंट आई हैं आयतों के अंदर, ज्वाइंट। तफसीर फिल इबादा को पढ़ना, सूरत ज़ुमर उठाएं और आयत नंबर 14, 11, आयत नंबर 3 और 2, 2, 3, 11, 14, इनको उठा के देखें। इसके अंदर वाज़े तौर पर तौहीद फिल इबादा को बयान किया गया कुरान मजीद में, तौहीद फिल दीन, तौहीद फिल इबादा जिसको कहते हैं। फिर सूरत मुमिन उठाएं, तौहीद फिल दुआ। ये सूरत मुमिन में कई मुकाम पर आयत नंबर 7, 8, 9, 14, 50, 60, 65, 66, 73, 74, 84, 85, ये इन आयतों के अंदर तौहीद फिल दुआ का तज़किरा किया गया है। तो आप देखते हैं कि कुरान मजीद को और भी काफ़ी सारे मज़ामीन हैं जिनको मैंने शॉर्टकट अंदाज में आपकी बारगाह में पेश किया है। कुरान मजीद को आप उठा के देखें, कुरान मजीद का उसलूब और तर्ज़ तरतीब, अल्फाज की तरतीब, सूरतों की तरतीब, और इसी तरह कुरान मजीद में मज़ामीन की तरतीब, कुरान मजीद में एराब की तरतीब,
कुरान मजीद में मनाजिल की तरतीब अगर आप देखेंगे तो ये भी एक फ़न है और बड़ा दिलचस्प फ़न है, तो इसको भी ज़रूर पढ़ें। आज का दर्स मैं इसी कुरान मजीद की मालूमाती बयान का इस मौजू का इसी जगह इख्तिताम करता हूँ। इसका एक हिस्सा और भी है, वो इंशाल्लाह फिर किसी वक्त निकाल कर उसको भी इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल मैं बयान करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।